एवरीवन, EMS क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नए सत्र में आपका जो सब्जेक्ट है वह स्टार्ट हो गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार हमें केमिस्ट्री में क्या चीज़ें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अब हम आपको बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है वह चीज़ जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ तो यही है केमिस्ट्री हमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री में क्या चीज़ें कैसे बताई जाती हैं। तो केमिस्ट्री में हमें यह पढ़ना होता है कि कोई पदार्थ है, ठीक, कोई पदार्थ मान लीजिए जैसे कि यह आपके सामने मार्कर है। तो अब यह क्या है, यह आपके लिए एक प्रकार का क्या पदार्थ है, वस्तु है, मैटर है, द्रव है। ठीक, क्योंकि नाम तो बहुत है, आप जानेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा और बहुत ही डीप में आपको बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको बता दें। तो दोस्तों केमिस्ट्री में हमें यह पढ़ना होता है कि कोई पदार्थ या वस्तु है तो वह किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे यह पदार्थ है तो यह किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप जानते हैं दोस्तों, तो जो यह होता है यह छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। वही चीज़ हमें केमिस्ट्री बताता है कि अर्थात इस जो पदार्थ या पदार्थ है, इस पदार्थ में ऐसा क्या चीज़ है कि या इसका निर्माण हो गया है, तो वही हमें समझना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि पदार्थ के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वह स्टार्ट होता है पदार्थ से। ठीक है, तो बेसिक यही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका केमिस्ट्री। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो केमिस्ट्री आपका है उसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो जो द्रव है या कोई पदार्थ है, तो आप जानते हैं कि जो आपका या पदार्थ या वस्तु है या छोटे छोटे परमाणु अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसीलिए दोस्तों केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को ही कहा जाता है पदार्थ या केमिस्ट्री को ही कहा जाता है परमाणु या अणु का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री में अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु और अणु जो हैं उन्हीं को ही केमिस्ट्री ही कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हर पल जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें परमाणु, अणु, आयन, सांद्रण, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ से। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं दोस्तों कि पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा पदार्थ। ठीक है, आप जानेंगे कि पदार्थ क्या है, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए तो नया भी नहीं होगा, क्योंकि ये कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब 11th में फिर से वही चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश साथ चलेंगे तो आपके लिए आसान होगी। इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैटर। मैटर, ठीक, पदार्थ। जानते हैं दोस्तों पदार्थ क्या है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु पाई जाती है, कोई भी कह सकते हैं मैटर पाया जाता है, तो उसमें क्या, उसमें कुछ निहित क्या होते हैं, द्रव्यमान होता है, उसका कोई भी द्रव्यमान होता है। जैसे कि दोस्तों आप समझे, अभी आपने सुना जो कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है जिससे उसका कुछ वेट होता है, कुछ भार होता है, तो द्रव्य वही कहलाता है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं क्या, द्रव्य। ठीक है दोस्तों, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, द्रव्य। ठीक, इसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, वही आपका क्या है, पदार्थ है। और जैसे आप बात करें कि पदार्थ में और क्या कुछ उसमें द्रव्यमान हो, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी संसार में कोई भी पदार्थ वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ यदि द्रव्यमान है तो वह आपका पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ को ही कहते हैं हम लोग क्या, द्रव्य। एक दोस्तों होता है, एक तो आप द्रव्य समझ लीजिए, एक होता है द्रव, यह होता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव और द्रव में अंतर क्या होता है। ठीक है, यह देखिए होता है, यह आप जानेंगे ना, द्रव जो है, द्रव यह आपका पदार्थ है, मैटर है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो ये द्रव है यह आपका क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है, लिक्विड। लिक्विड दोस्तों मतलब समझ गए, जल। क्या है दोस्तों, जल है। तो समझ रहा है, यही अंतर है कि जो आपका द्रव है वह आपका पदार्थ या वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान निहित होते हैं,
और जो दोस्तों या द्रव है, द्रव वह आपका जल होता है, ठीक, H2O, जिसे H2O भी कहते हैं। आप इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ से उठता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर द्रव और द्रव में अंतर क्या है। तो यही दोस्तों अंतर होता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव क्या चीज है, ठीक है दोस्तों। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है दोस्तों, बस आप लगे रहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव क्या है, पदार्थ क्या है, ठीक। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, कुछ है उसमें क्या हो, मास हो, उत्पन्न हो, तो वही आपका क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक। पदार्थ होता है, समझ में आई बात। उसके बाद दोस्तों पदार्थ होता है, जैसे बात करें हम मानकर इसका कोई द्रव्यमान होगा और एक बात है दोस्तों, यह कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, तो वही आपका क्या पदार्थ है। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ द्रव्यमान होगा और यह कुछ स्थान घेर रहा है, तो यही आपका क्या है, पदार्थ है, यही आपका मैटर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप पदार्थ का परिभाषा और इस प्रकार इन्हें आप समझ सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो पदार्थ है इसे हम लोग केमिस्ट्री में भी अप्लाई करते हैं और इसे हम लोग फिजिक्स में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम पदार्थ को केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये आपस में मिक्स हैं। क्योंकि दोस्तों फिर अभी कुछ चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे चैप्टर मिलेंगे कि जो केमिस्ट्री में चैप्टर वही मिलेंगे और फिजिक्स में भी चैप्टर सेम मिलेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री जो फिजिक्स है वह आपस में कंबाइंड है, इस प्रकार आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी तो मान लीजिए समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस इतना बताइए कि अब आपको कि पदार्थ के बारे में समझ में आया या नहीं। क्योंकि दोस्तों और जैसे हम एग्जांपल मिले, जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये आपका क्या बोतल, अब यह क्या द्रव है, पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ क्या जो जिसका कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरा हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह बोतल है इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ क्या होगा, भार होगा, और यह कुछ स्थान घेर रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ क्या है, स्थान घेर रहा है, ठीक। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका द्रव है, ठीक है, द्रव है, ठीक। मैटर पदार्थ इसी को कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के बारे में क्या है और कैसे हमें समझना। अब दोस्तों इसे हम लोग फिजिक्स में भी समझते हैं और केमिस्ट्री में। इसे हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक। इस प्रकार इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। जैसे दोस्तों बात करते हैं भौतिक क्या आप कह सकते हैं भौतिक वर्गीकरण या फिर भौतिक, एक क्या भौतिकी होती है भौतिक, और दूसरा क्या होता है रसायन, रसायन के आधार पर। एक भौतिक के आधार पर कर सकते हैं आप और एक रसायन के आधार पर कर सकते हैं, ठीक। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक या भौतिकी आप कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं क्या, फिजिकल, और इन्हें दोस्तों जानते हैं आप केमिकल, ठीक। तो इस प्रकार आप इस जो पदार्थ है इस प्रकार हम इन्हें क्या फिजिकली और केमिकल के आधार पर इन्हें हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर भौतिकी है, भौतिक या आप पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में, ठीक। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में केमिकल के आधार पर, ठीक। केमिकल के बारे में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में और फिजिकल के आधार पर पढ़ेंगे आप भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसे पदार्थ को हम इस प्रकार दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों अब इन्हें भी बांटा गया है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा भौतिक है तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमें केमिकल के बारे में समझना है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में तो इसलिए हमें सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में चलना है। जब फिजिक्स चलेगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भौतिकी की जो फिजिकल है उसे हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो हो जाए, इसे दोस्तों हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। जैसे दोस्तों आप जानते हैं इन्हें क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। हालांकि आप जानते होंगे क्या ये क्या है, ठोस, द्रव, एक गैस,
गैस। एक दोस्तों और होता है, एक और होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा। अभी तक दोस्तों क्या था, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कक्षा 9 में, तो वहां पर क्या था दोस्तों पता है, वहां पर आपने ठोस के बारे में पढ़ा और द्रव के बारे में पढ़ा और गैस के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन वहां पर आप शायद प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मा के बारे में बताया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो भाई हमें बायोलॉजी में मिलता है। तो भाई बायोलॉजी में तो है, लेकिन यहाँ पर भी आपको यह शब्द दिया गया है, आप इसके बारे में समझेंगे कि कैसे या जो फिजिकली है उसमें कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे या कैसे यह कार्य करता है। ठीक है। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में भी जानते हैं, ठोस, ठोस को क्या कहते हैं सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस, प्लाज्मा को प्लाज्मा। ठीक, इस प्रकार आप इन्हें इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश, जैसे क्या ठोस को क्या कहते हैं दोस्तों सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस को तो आप जानते हैं गैस, प्लाज्मा। ठीक, इस प्रकार दोस्तों आप समझेंगे इनके बारे में। पहले दोस्तों इनके बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि हमें भाई इनके बारे में तो पढ़ना नहीं है, बस इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, उसके बाद हमें केमिकल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या केमिस्ट्री, तो हमें केमिकल के बारे में ही पढ़ना है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं ठोस क्या होता है। आप जानते हैं दोस्तों ठोस क्या चीज है, ठोस जानते हैं कि जिस अभी तक आप कक्षा 9 में पढ़ रहे थे कि क्या इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है दोनों। जैसे आकार व आयतन क्या होता है दोस्तों निश्चित होता है। आप ये जान रहे थे। आकार व आयतन क्या होता है निश्चित होता है, अर्थात क्या होता है कांस्टेंट होता है, नियत होता है कि आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि हम बात करें मार्कर, या क्या आपके सामने क्या है ठोस है, क्योंकि भाई देखने में लग रहा है ठोस है और वास्तविकता ठोस है, तो यह क्या यह आपका एक प्रकार का हो गया एग्जाम्पल ठोस का। ठीक, अब बात है कि आकार और आयतन निश्चित है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि भाई आकार मतलब और आयतन निश्चित मतलब कैसे, क्या चीज है, आखिर निश्चित कैसे है, यह बहुत लोग नहीं समझ पाते, बस रट लेते हैं कि हाँ भाई आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस का, हो गया भाई खत्म, परिभाषा में याद हो गया। लेकिन समझना है कि कैसे आकार और कैसे आयतन निश्चित होता है, हमें यह बात समझना है। ठीक, क्योंकि मेन चीज होता है समझना दोस्तों। यदि आप समझ गए तो अब आप आसानी से डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और आप इन्हें लाइफ भर आपको इनकी डेफिनेशन याद होगी और आप इन्हें दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम आपको आसानी से समझा सकें। तो दोस्तों यह बात समझ आए आपको कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं, नियत होते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों आकार और आयतन का मतलब होता क्या है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ठोस है, इस प्रकार इनके क्या अणु आपस में मॉलिक्यूल क्या इस प्रकार जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या इस प्रकार जुड़े हुए हैं अणु, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर पदार्थ है इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से परमाणु हैं, जो परमाणु मिल करके क्या बना दिए पदार्थ। ठीक, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं पदार्थ, तो यही क्या है वस्तु है। वस्तु के जो छोटे छोटे यदि आप इन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो कुछ इसके अंदर जो परमाणु होंगे कुछ इस प्रकार आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि यह ठोस क्यों होता है, बात यह है यह ठोस क्यों है। तो ठोस इसलिए है क्योंकि इनके पास देख रहे हैं, इनके पास आकर्षण बहुत अधिक होता है, या आपस में इनके अंदर कौन सी बल होता है ये आपको जानना है। क्योंकि आखिर ये इतने पास क्यों है, क्यों इनके पास, आखिर इनके पास ऐसा क्या चीज होता है जो इतने पास होते हैं, और पास होने के नाते ही ये क्या होते हैं ठोस होते हैं। तो दोस्तों इनके अंदर एक बल होता है जिसे कहते हैं अंतरा आणविक बल। ठीक, एक बल होता है जिसे कहते हैं क्या अंतरा
आणविक बल। ठीक, इनके अंदर एक क्या होता है, अंतरा आणविक बल होता है। जो बल होता है इसी बल के दायरे ये आपस में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि ये ठोस है, तो इसीलिए ठोस है क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। और इनके दो जो मॉलिक्यूल्स इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत जो दूरी है यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही कम, आप कह सकते हैं न रहे दूरी है ही नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इनके मध्य क्या होता है, दूरी बहुत कम होती है। ठीक, या कह सकते हैं दूरी होती नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, दूरी भी बहुत कम होती है। जब दूरी कम होगी तो आकर्षण क्या होगा, अंतरा आणविक बल क्या बहुत अधिक होगा। क्योंकि अंतरा मतलब क्या, अंदर, आणविक मतलब क्या, अणु, बल मतलब क्या, शक्ति, फोर्स जो लग रहा है वो क्या, इनके अंदर जो बल है वह क्या बहुत अधिक है। क्योंकि भाई इनके अंदर की बात है, बाहर तो आप देख नहीं सकते, तो अंदर जो है वह क्या, अंदर जो है वह अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक, बात समझ में है आपको कि किस प्रकार है। अब बात करते हैं जैसे इनका आकार और आयतन। अब आपको समझ में आ गया कि ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतरा आणविक बल होता है। और क्या होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली बल होता है। क्योंकि ये इसी बल के नाते ये आपस में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जब अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, तो वह क्या होगा, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह आपस में पास पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन उसमें हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो ठोस हो जाते हैं। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बहुत न्यूनतम होती है, नगण्य के बराबर होता है। ठीक, अब बात होता है कि इनका आकार, जैसे आकार समझते हैं दोस्तों, आकार और आयतन। आकार कैसे इनका निश्चित होता है, क्योंकि दोस्तों यह क्या है, मार्कर है। ठीक, फॉर एग्जांपल मार्कर है। अब जो मार्कर ये आपके सामने है, इसका देख रहे जो आकार है यह निश्चित है ना, कि निश्चित नहीं है, देखने में लग रहा है कि हाँ भाई जो इसका आकार है वह तो निश्चित है। अब बात है आयतन। भाई इसका आयतन कैसे समझे, आकार तो समझ गए कि यहाँ भाई यह इस आकार का है तो यह निश्चित है। जब तक हम लिखेंगे तब तक इसका आकार होगा। यदि हम इसको इस यहाँ पर ऐसे रख कर चले जाएं, 1000-2 साल बाद हम आए तो भी देखेंगे इसका आकार कुछ ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो मतलब यह कि इसका आकार निश्चित है, इसीलिए तो भाई यह ऐसा है, वरना तो इसका आकार बदल सकता था। जब आकार बदल जाएगा तो आकार तो निश्चित नहीं होगा। जैसे कि हमें देख सकते हैं कि हमारा जो आकार है क्या निश्चित है। अगर निश्चित नहीं होता तो भाई हमारा क्या होगा, एक हाथ और बढ़ जाता, और बढ़ जाता, और बढ़ जाते, और बढ़ जाते, आप कह सकते हैं भाई बढ़ते हैं, वो तो भाई बात अलग है। लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट टाइम है उसके समझने के लिए है, जैसे कि जो आकार का क्या है, निश्चित हो गया है। अभी तो नहीं है, लेकिन मार्कर के साथ देख रहे हैं कि मार्कर क्या है, इसका निश्चित है आकार। अब वहीं पर आयतन की बात करें हम लोग, आयतन, तो आयतन दोस्तों देख रहे हैं कि आयतन मतलब क्या, क्षेत्रफल, ये कितना स्थान घेरेगा। ठीक है, जब इसका आकार निश्चित है तो जितना आकार उतना ही क्षेत्रफल घेरेगा, उतना आयतन भी घेरेगा। देख रहे हैं, यही क्या है, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। जितना यह इसका आकार है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। जब इसका आकार निश्चित होगा तो स्वाभाविक है कि इसका जो आयतन होगा वह भी निश्चित होगा। जितना यह स्थान घेरेगा, जितना इसके पास आकार होगा उतना ही स्थान घेरेगा। जैसे कि दोस्तों हमें देख रहे हैं कि हमारा जितना आकार है हम उतना ही स्थान घेर सकते हैं। तो हमारा आकार यदि निश्चित है तो हमारा आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, क्योंकि आकार निश्चित, ऐसा नहीं कि आयतन भी निश्चित होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका यदि आकार है निश्चित तो इसका आयतन भी है निश्चित, क्योंकि ठोस है। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया कि जो सॉलिड होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक, अब वहीं पर हम बात करते हैं द्रव की, जल के बारे में। अब इनके पास क्या होता है, द्रव। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, आप अभी तक पढ़कर आ भी रहे हैं, कैसे 9th में आप पढ़े होंगे कि इनका क्या होता है, आकार तो इनका निश्चित होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका आकार, क्योंकि हम इन्हें इरेज कर दे रहे हैं, बहुत ही इजी है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि हालांकि ये आप एक बार पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनका आकार, अब आप जानते हैं कि इनका आकार क्या होता है, आकार तो इनका निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार क्या होता है, निश्चित, आकार क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है इनका, लेकिन इनका जो आयतन होता है
आयतन नहीं। ठीक, आकार आप जानते हैं, आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे दोस्तों, कैसे, जैसे आप देखते हैं, अभी आपने देखा कि जो इसका था सॉलिड था, यहाँ पर देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स पास पास थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतरा आणविक बल था। अब अंतरा आणविक बल यहाँ पर भी होता है दोस्तों, लेकिन इनके पास कुछ स्थान होते हैं, ये कुछ दूर दूर होते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं, इस प्रकार ये जल के मॉलिक्यूल्स हैं और वो क्या होता है, कुछ दूर दूर होते हैं। इनके अंदर कुछ देख रहे हैं कि स्थान होता है, कुछ क्या होता है, स्पेस होते हैं इनके मध्य। देखें, इनके मध्य कुछ स्पेस है। ठीक, और जब स्पेस होगा तो सीरियसली है कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा, अंतरा आणविक बल, वह क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखें, जो अंतरा आणविक बल है वह क्या है, कम है। ठीक, कम है। जब कम होगा तो क्या होगा, ये आपस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो वह क्या होंगे, आपके द्रव होंगे। और वहां पर देखें दोस्तों, इनका आकार क्या है, निश्चित है। आकार मतलब जैसे, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया। आकार इनका नहीं, इनका आयतन निश्चित होता है। जैसे अभी देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इनका आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है इनका। जैसे अभी समझिएगा, बहुत आसान है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, आकार अनिश्चित होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो इनके मध्य क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि इनके मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है वह बहुत कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और यहाँ पर देखें पास पास था, तो यहाँ पर क्या थे, दूर दूर थे। इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए नहीं, फिर और भी देखिए एग्जाम्पल तौर पर, जैसे जैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बोतल है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जल है, मान लीजिए जैसे कितना होगा, 1.5 लीटर मान लीजिए, तो जितना 1.5 तो नहीं, मान लीजिए आधा लीटर। तो उसके बाद क्या होगा, इनमें जो जल है वो उसका जो यहाँ पर देखें जो आयतन है वह निश्चित है। मतलब यदि वह इतना आयतन, जितना आयतन यहाँ पर घेरा हुआ है, ठीक, तो आयतन क्या होगा, उसका निश्चित होगा। मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, निश्चित, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होगा। क्योंकि यदि हम बोतल में इसको हम भरे हैं तो इसका आकार बोतल जैसा हो जाएगा। ठीक, यदि इसको हम क्या करें, गिलास में भरेंगे तो इसका आकार गिलास जैसा हो जाएगा। यदि इसको हम बाल्टी में भरेंगे तो इसका आकार बाल्टी जैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात है, यदि यहाँ पर आधा लीटर जल है तो बाल्टी में जाने पर भी आधा ही लीटर रहेगा, ना कि वह बढ़ जाएगा, ना कि वह घट जाएगा। आधा से 1 लीटर तो होगा नहीं, क्योंकि जितना जल यहाँ पर है उतना ही जल वहाँ पर भी होगा। फर्क इतना होगा कि इसका जो आकार है वह बोतल जैसा है, और वहाँ पर जो बाल्टी होगा उसका आकार बाल्टी जैसा होगा। फर्क यह होता है दोस्तों, यही है अंतर, यही है अंतर क्या, द्रव का। ठीक, इसलिए कहते हैं कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। आकार किसी जिसमें आप जल को जिस पात्र में आप रखेंगे उसका आकार उसी की तरह हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन होगा निश्चित होगा। यदि आयतन मतलब जैसे जितना वह स्थान बोतल में घेरेगा उतना ही स्थान वह बाल्टी में भी, उतना ही स्थान वह अन्य पात्र में भी घेरेगा। इसीलिए कहते हैं कि उसका जो आकार, उसका जो आयतन होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, बात समझ आई आपको कि नहीं आई? अभी तक हमने जो भी आपको बताया, जो भी समझाया, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ठीक, हालांकि कुछ है नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा भी माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आकार और आयतन किस प्रकार है यह समझ में आया आपको। अब उसी के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, गैस। गैस के बारे में समझना है, गैस कैसे जानते हैं दोस्तों। तो गैस का भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से बहुत दूर होते हैं। अब इनको कहते क्या है, इनमें कहते हैं इनका जो आकार और आयतन होता है वह निश्चित नहीं होता है। मतलब इसमें ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। आकार व आयतन क्या होते हैं दोस्तों, अनिश्चित होते हैं। ठीक, अनिश्चित होता है।
इस प्रकार आप कह सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। जैसे देखिए मतलब गैस का आकार और आयतन अनिश्चित, मतलब जैसे आकार मतलब समझिए सबसे पहले क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों देखें कि जो यहाँ पर गैस है इनके मध्य कितने 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 स्पेस है, बहुत ही स्पेस है, और यहाँ पर अंतरा आणविक बल क्या बहुत ही कम है। जब अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होगा तो होगा क्या दोस्तों वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे, क्योंकि इनके मध्य कोई भी बल लगेगा नहीं। जब बल ही नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो ये आपस में बहुत दूर दूर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इनका क्या आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक पात्र लीजिए, ठीक, इसमें आप यदि कुछ गैस भर दे रहे हैं तो वह क्या होगा, आप जानते हैं गैस को जिस किसी भी आकार में भरेंगे तो क्या होगा, वह उस आकार का हो जाएगा। यदि आप क्या यदि छोटे से बॉक्स में भर रहे हैं तो उसका आकार उस बॉक्स जैसा हो जाएगा। यदि उसे एक आप क्या त्रिभुज में भर रहे हैं तो उसका आकार त्रिभुज जैसा हो जाएगा। लेकिन आकार तो समझ में आ गया ना, निश्चित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि जिस आकार में आप रख रहे हैं गैस को वह उस आकार में ढल जा रहा है। बात समझ में आया? उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उस आकार में ढल जा रहा है मतलब क्या, इसका जो आकार होगा वह निश्चित नहीं होगा, किसी का भी आकार ले सकता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों इसमें बात है आयतन का। आयतन मतलब क्या, कितना यह क्षेत्रफल घेरेगा। देख रहे हैं दोस्तों कि आप किस पात्र में रख रहे हैं, वह पूरे पात्र को क्या कर रहा है, पूरे पात्र को वह क्या कर रहा है कि वह उसे गैप कर ले रहा है, उसे कैंस कर ले रहा है। यदि इस पात्र में आप रख रहे हैं तो इस पात्र में ही पूरे पात्र में क्या फैल जा रहा है, ठीक। यदि आप इन्हीं को आप यदि एक कमरे में आप इन्हें छोड़ दें तो पूरा कमरा क्या होगा, या उसे अपने अंदर इसे समाहित कर लेगा। तो मतलब क्या, ना ही इसका आकार निश्चित होगा और ना ही इसका आयतन। आई बात समझ में आपको दोस्तों? बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। अब बात है प्लाज्मा की, ठीक है। अभी तक आपको जो भी हमने बताया आपको क्या समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? कितना यह आसान है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या, प्लाज्मा क्या होते हैं, ये आपके लिए नए हैं कुछ, है ना, ये आपके लिए कुछ नए लग रहे होंगे। अभी तक यहाँ तक तो आपको ठीक था, लेकिन प्लाज्मा क्या है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे कि जो आपका ठोस है, जब आप किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठोस मतलब जैसे आप कहेंगे पत्थर को थोड़ी गर्म करेंगे, पत्थर को गर्म करेंगे क्या, नहीं। तो हम गर्म करेंगे किसे, बर्फ को, ठीक। बर्फ को यदि आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब गर्म नहीं कर रहेंगे तो वह क्या होगा, ठोस में होगा। जब आप उसे उष्मा देंगे, उसे आप हीट करेंगे बर्फ को, तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ से आ जाएगा वह किसमें, द्रव में, ठीक। क्या होगा, सॉलिड से आ जाएगा किसमें, लिक्विड में। बदल गया, कैसे बदला, जब आप उसे उष्मा दे दिए तभी वह परिवर्तित हो गया, ठीक। जब आप कुछ उष्मा दिए तो वह ठोस से द्रव में आ गया। जब आप द्रव को और उष्मा दिए, कहें नहीं हम, तब आप कहेंगे कि भाई हमें और उष्मा देना है, तब आप और उष्मा देंगे। जब और उष्मा देंगे तो आपका जो यह द्रव होगा वह द्रव से गैस में आ जाएगा, ठीक। द्रव से आप इतना उसमें इतना हीट दे दिए, इतना टेम्परेचर आपने दे दिया कि जो आपका द्रव था वह परिवर्तित हो गया गैस में, ठीक। समझ में आई बात, कि जो आपका ठोस था, ठोस को जब आपने गर्म किया तो वह परिवर्तित हो गया द्रव में। जब आपने द्रव को और गर्म किया तो वह परिवर्तित हो गया गैस में, ठीक। अब भाई जब गैस में परिवर्तित हो गया, समझ आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग घर पे भाई भोजन बनाते हैं तो भोजन के समय क्या होता है, देखते हैं कि जब आप चावल पकाते हैं तो उस समय क्या होता है, चावल के ऊपर क्या होता है कि भाप निकलता है। तो कब भाप निकलता है, जब द्रव क्या होता है, बहुत हीट हो जाता है, तो जाकर के वहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाता है, ठीक। तब आप क्या करेंगे, यदि आप कहें कि हम नहीं अभी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं अब हम गैस को भी गर्म करेंगे। जब आप गैस को और हीट करेंगे, आप गैस को गर्म करेंगे, जब और हीट करेंगे कि इतना हीट कर देंगे कि गैस से क्या होगा, वह प्लाज्मा में आ जाएगा। लेकिन बात है कि गैस से प्लाज्मा में कैसे आता है। तो दोस्तों जो गैस होता है उनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या होता है, जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो यहाँ इनमें जो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों, बाहर निकल जाते हैं। यदि जो गैस को यदि आप और हीट करेंगे तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी वहाँ पर जो परमाणु होंगे उनके, उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाता है,
जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह स्थिति आ जाती है, उस स्थिति को कहते हैं प्लाज्मा। बात समझ आया? हमने क्या कहा, बात समझ आया दोस्तों, कि जब आप गैस को और ही उष्मा देते हैं, उससे और गर्म करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो द्रव होता है, गैस होता है, वह परिवर्तित हो जाता है प्लाज्मा में। कैसे? जब आप गैस को गर्म करते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। जब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो उस समय आ जाता है प्लाज्मा की स्थिति। और यह स्थिति आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लाज्मा। आप सोच सकते हैं कि इतना उष्मा कहाँ, इतना भी अधिक उष्मा कहाँ होता होगा कि जो गैस को भी परिवर्तित कर दे, गैस को भी पिघला दे। तो वह होता है हमारे सूर्य के पास। समझते हैं? सूर्य, ठीक, सन, वह क्या होता है, वो सूर्य के पास इतना उष्मा होता है, आप जानते हैं इतना हीट होता है कि उसके पास जो भी गैस होते हैं वह परिवर्तित हो जाते हैं प्लाज्मा में। क्योंकि जो गैस होते हैं उनमें जो नाभिक होता है, नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है, प्लाज्मा दिखाई देता है। आप प्लाज्मा को कहाँ पर, जो सूर्य है उसके पास, आप उसके चारों तरफ आप प्लाज्मा को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब आपको समझ आ गया होगा कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा क्या चीज है, कैसे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ठोस और द्रव और गैस और प्लाज्मा के बारे में? तो आई होप आप प्लाज्मा और ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि रसायन अर्थात केमिकल के बारे में, इसमें कैसे क्या चीजें पाई जाती हैं, ये कहाँ पर मिश्रित होते हैं और कहाँ पर नहीं मिश्रित होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हम इस क्लासेस से। तो अब हम मिलेंगे आपको यह नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।